बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन अब दुष्कर्म मामले में छुटकारा मिलने के बाद में फिर से राजनीति में सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने हाल ही में अपने फेसबुक पेज से कुछ फोटो साझा करते हुए लिखा @आगाज। इसके साथ ही उन्होंने जो फोटो साझा किए वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते हुए थे। वे कार्यकर्ताओं को फोटो में संबोधित भी कर रहे थे। इसमें सियासी गलियारों में अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या मेवाराम जैन फिर से राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं। दरअसल पिछले वर्ष मेवाराम जैन और 9 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला जोधपुर के राजीव नगर थाना क्षेत्र में दर्ज करवाया गया था। इसके बाद में उनके ऊपर केस चला तो कांग्रेस ने भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उस समय मेवाराम जैन ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लग गई थी। यह पूरा मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला, सुनवाई का दौर भी चला, कई तरह की जिरह हुई। इसके बाद में अब राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म मामले से क्लीन चिट दे दी है। दरअसल जब दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था तब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। उस समय कांग्रेस की ओर से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद में जब कोर्ट में मामला चला गया तो कांग्रेस ने उन मेवाराम जैन को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मेवाराम जैन का निष्कासन वापस नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से फोटो साझा किए गए हैं इसके बाद में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मेवाराम जैन फिर से राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो सियासी गलियारों में अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है और क्या कुछ पश्चिमी राजस्थान में उठापटक होती है यह देखने वाली बात होगी। दरअसल मेवाराम जैन पिछले 50 वर्षों से राजनीति में है। उनका 50 वर्षों का राजनीतिक करियर बहुत दिलचस्प रहा है। वे 15 साल तक बाड़मेर से विधायक रहे हैं। उस सबसे पहला चुनाव 1981 में प्रधान का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद में कांग्रेस का हिस्सा रहे और विधानसभा चुनाव लड़ा। 2008 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद में लगातार जीतते आए। 2008, 2013, 2018 में भी वे विधायक रहे। 15 साल तक वे बाड़मेर से विधायक रहे। 2023 में भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा से बागी हुई प्रियंका चौधरी ने निर्दलीय ताल ठोकी थी और उन्होंने यहां से जीत हासिल की और मेवाराम जैन को यहां से हार का सामना करना पड़ा। अब जब जिस तरह से फोटो साझा किए गए हैं इसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि मेवाराम जैन फिर से राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। दरअसल जब पिछले साल जब मेवाराम जैन और उनके साथ में 9 लोगों के खिलाफ एक महिला, उसकी सहेली और उसकी बेटी, नाबालिग बेटी के से छेड़छाड़ और बलात्कार को लेकर मामला दर्ज किया गया था, तब यहाँ यह सियासी चर्चा का विषय रहा और विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बहुत उठा। इसके बाद में कांग्रेस ने उनका निष्कासन कर दिया पार्टी से। इसके बाद में जिस तरह से कोर्ट में पूरी जिरह चली, वे पूरे तरह से गायब हो गए और सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से कहीं न कहीं बचते हुए दिखाई दिए। इसके बाद में कोर्ट में यह पूरा मामला चला। कोर्ट में मामला चलने के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं दुष्कर्म के। ऐसे में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई और इस पूरे मामले से अब मेवाराम जैन को छुटकारा मिल चुका है। इसके बाद में अब जिस तरह से हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद में भी मेवाराम जैन की इस पूरे मामले को लेकर कहीं प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली और इसके बाद में मेवाराम जैन जो है सार्वजनिक और सामाजिक जीवन से बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने फेसबुक हैंडल से फोटो साझा किए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक लेते हुए नजर आए हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आए हैं, ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि फिर से वे राजनीतिक जीवन में वापसी कर सकते हैं और फिर से राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। दरअसल राजस्थान में अब उपचुनाव भी होने हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में किसी सीट पर उपचुनाव नहीं है, लेकिन अब इसके साथ ही निकाय और निगम के चुनाव भी होने हैं और प्रधान सरपंच के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मेवाराम जैन का राजनीति में वापिस आना, क्या कांग्रेस यह निष्कासन वापिस लेती है या नहीं, हालांकि इस पर सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर मेवाराम जैन राजनीतिक और एक्टिव रूप से एक्टिव होते हैं तो किस तरह से अब पश्चिमी राजस्थान खासकर बाड़मेर की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9, बाड़मेर।